हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक और अध्यापक परीक्षा के से संबंधित इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें हम लोग नीति आयोग के बारे में जानेंगे कि नीति आयोग क्या है। तो देखिए क्या है। तो सबसे पहले योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग करके इसके जगह पर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया। और योजना आयोग का ही नवीन नाम नीति आयोग है। इसका गठन 13 अगस्त 2014 को हुआ था और 1 जनवरी 2015 को इसे लागू कर दिया गया नीति आयोग के रूप में। और इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली, योजना भवन न्यू दिल्ली। ठीक है। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 13 अगस्त 2014 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है योजना भवन न्यू दिल्ली में है और एजेंसी कार्यपालक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह देश के प्रधानमंत्री होता है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए वह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन कुमार बेरी। जी हाँ दोस्तों, तो डॉक्टर सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और एक पद होता है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी CEO का। तो नीति आयोग के जो वर्तमान CEO हैं वो है आपका BR सुब्रमण्यम। इससे पहले परमेश्वर अय्यर था, जो वर्तमान में विश्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। लेकिन वर्तमान में अगर इससे पहले विकांत दास थे और वर्तमान में BR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO। चलिए आगे है। अब है नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, या योजना आयोग की बात करें तो हमारे देश में योजना आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह था तो देखिए। तो पहला है देश के संसाधनों का आकलन करना। तो योजना आयोग का मुख्य कार्य होता है, इसका क्रियान्वयन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 1952 में हुआ था। ठीक है। और देश के संसाधनों का आकलन करना कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने प्रकार के संसाधन हैं और उनसे संसाधनों का विकास किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशंस करने का काम योजना आयोग का होता है। तो देश के संसाधनों का आकलन करना, तो ये एनालिसिस करना, विश्लेषण, ये सब योजना आयोग का काम है। दूसरा पॉइंट है कि इस संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। तो हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक था। और प्राथमिकता का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिकता का निर्धारण और योजना के लिए संसाधनों का आवंटन करना योजना आयोग का कार्य है। चौथा है योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। नेक्स्ट है योजना की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना। इसके बाद आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों का पहचान करना। इससे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे देश का आर्थिक विकास के लिए बाधित साबित हो सकता है, तो इसका पहचान करना। फिर इसके निराकरण के लिए समुचित व्यवस्था करना। योजना के प्रत्येक चरण की, जितने प्रकार के चरण होंगे सभी प्रकार के चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। ये नीति आयोग का योजना आयोग का कार्य है। अब पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र को देखेंगे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ, अब तक कितने पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है, अब पंचवर्षीय योजना लागू है या इसको समाप्त कर दिया गया है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये 5 वर्षों की एक योजना है, जिसको कहा जाता है प्लानिंग 5 ईयर्स प्लानिंग कमीशन। तो इसका जो कार्यकाल था 1951 से लेकर के 56 तक, यानी 1 अप्रैल 1951 से अप्रैल में शुरुआत होती है और मार्च में समाप्त होती है, एक वित्तीय वर्ष की तरह। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक और हेराल्ड डमर पर आधारित था और जिसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से लेकर के 1961 तक, इसमें विनिर्माण और उद्योग धंधे पर जोर दिया गया। ठीक है,
या ये जो थे मालनिवेश सिद्धांत पर आधारित था और उद्योग धंधे पर प्राथमिकता दिया गया। पूछा जाता है एग्जाम की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया, तो कृषि पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर, जिसका शासन काल था 1956 से लेकर 61 तक। अब है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो 1961 से लेकर 66 तक, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों पर सामूहिक रूप से ध्यान दिया गया। दोनों के विकास पर की समुचित प्रबंध किया गया कि देश का आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है और कितना प्रतिशत विकास हुआ किया जाना चाहिए, ताकि देश में किसी प्रकार की आर्थिक संसाधनों का दिक्कत ना हो। चलिए, इसके बाद इसी बीच में क्या हुआ था, योजना अवकाश। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना का कोई योजना नहीं चला था और 1966 से लेकर 69 तक इसी बीच में बहुत सारे युद्ध हुआ था। तो योजना अवकाश का मुख्य कारण था कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और इस समय राष्ट्रीय आपात भी घोषित हुआ था। 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसमें हमारे देश में संसाधनों की बहुत कमी आ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजना तैयार की गई थी। नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना हुआ, यानी चौथा पंचवर्षीय योजना कहा जाए, तो वह था 1969 से लेकर के 74 तक। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1969 से लेकर के 74 तक, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस सिद्धांत को फॉलो किया गया कि न्याय के साथ मतलब गरीबी के विकास को कैसे हटाया जा सकता है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जिसका कि क्रियान्वयन काल 1969 से लेकर 74 था, जिसमें गरीबी हटाओ पर ध्यान दिया गया। पूछा जाता है एग्जामिनेशन में गरीबी हटाओ का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से, जिसका क्रियान्वयन था 1969 से लेकर 74 तक। नेक्स्ट है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 79 तक, 1974 टू 1979 तक, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना। इसमें दोनों उद्देश्य था इसका। जिस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरा में जो हो गया दोनों पर ध्यान दिया गया, ठीक उसी प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटाना और पाँचवीं में गरीबी और आत्मनिर्भरता दोनों को सामूहिक रूप से उन्मूलन करना, ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। अब है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 80 से लेकर 85 तक रहा और पाँचवीं योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया था। पाँचवीं योजना के रूप में जो सिद्धांत था उसी का अनुकरण किया गया। उसके बाद है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक, जिसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। ये इसका मिशन था। और आठवीं पंचवर्षीय, इसी बीच में फिर क्या हुआ था, 85 से 90 तक 2 वर्ष तक जो है बंद रहा और केंद्र में तेज़ी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के चलते आठवीं योजना 1990 में शुरू नहीं की जा सकी और 1990 से 91, फिर 91 से लेकर 92 को वार्षिक योजना, जो कि सालाना योजना कहा जाता है, इस पर इसको माना गया। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक रहा और जिसमें रोजगार सृजन और जनसंख्या पर नियंत्रण पर ध्यान दिया गया कि जनसंख्या का नियंत्रण कैसे हो। इस समय हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी तब तक। और जो नवीं पंचवर्षीय योजना था 1997 से लेकर 2000 तक चला था, 7% विकास की दर था। पूछा जाता है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे देश की विकास दर कितना प्रतिशत था, तो आप बोल सकते हैं कि 7%। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 7 तक, जिसमें स्वरोजगार और संसाधनों के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया था। यहाँ दोस्तों, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो क्या क्रियान्वयन काल था 2002 से 2007 तक, जिसमें स्वरोजगार, ताकि लोग अपने आप निर्भर हो, इसके लिए लघु और कुटीर उद्योग पर ध्यान दिया गया और संसाधनों के विकास पर भी समुचित ध्यान दिया गया। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक इसका कार्यकाल रहा, जिसमें व्यापक और तेज़ी से विकास हुआ हर दृष्टिकोण से। और रही बात 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक, ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, इसका मिशन था। हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, और मेडिकल, इन सारे क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, जिसमें समग्र विकास का सुधार बना था। और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और इसी की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से किया गया और यह भारत सरकार की थिंक
टैंक के रूप में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार कहा जा सकता है अब तक केवल 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लागू हो चुकी थी और अंतिम जो 12वां पंचवर्षीय योजना था जिसका क्रियान्वयन काल 12 से लेकर 17 तक था और 17 से लेकर 22 तक जो है 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू होना चाहिए, जो कि नहीं लागू हो चुका। लेकिन अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना को ही मंजूरी मिली थी और पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चला और 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं चली। और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको भंग करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को, इससे पहले जो था योजना आयोग जो है इसको भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई 13 अगस्त 2014 को। अगर स्थापना की बात करें तो 13 अगस्त 2014 को, ठीक है, और गठन की बात करें 1 जनवरी 2015 को। जी हाँ दोस्तों, और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राजीव कुमार के इस्तीफा के बाद वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार बेदी नियुक्त किया गया। और नीति आयोग के संयुक्त या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की बात करें तो वह है DVR सुब्रमण्यम। इससे पहले जो था आपका अभी परमेश्वर अय्यर था, इससे पहले भी अभिकांत दास था। ये थे हमारे नीति आयोग से संबंधित कुछ प्रश्नों और इकोनॉमिक्स से। और ये क्वेश्चंस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कुछ नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।